ये करीब 2-3 महीने पहले की बात है। उस दिन भी मैं हर रोज़ की तरह 9 बजे अपने काम से निकली और बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे पहुंच गई। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेरे ही साथ काम करते हैं और वो मेरी बस के ठीक पहले वाली बस पे जाते थे क्योंकि उन दोनों का घर थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में था। उस दिन भी मैंने उन दोनों को बाय बोला और वो दोनों बस पकड़ के निकल गए और मैं अपनी बस के लिए वेट करने लगी। और तब देखा घड़ी में लगभग 9:30 बज रहे थे और कुछ ही देर में मेरी बस भी आ जाता। मैं वेट करने लगी। आसपास देखा तो काफ़ी अंधेरा था, कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं वहाँ से रोज़ भी आती हूँ ठीक इसी बजे, लेकिन इतना अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे कि सारे घर की लाइट ऑफ हो गई है, रास्ते में कोई नहीं है, सारे दुकान बंद हो गए। एक अजीब सा खामोशी था। थोड़ी सी अंदर से जैसे पैनिक सा होने लगा कि क्या हो गया, इतना अंधेरा तो कभी होता नहीं है। बस स्टॉप में लाइट जल रहा था, आसपास का सभी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अजीब सा खामोशी था। जब घड़ी में देखा तब 9:35 हो रहा था। अभी आता ही होगा मेरा बस, ये सोच के मैं वहाँ पे खड़ी रही। लेकिन रात बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा बस आ ही नहीं रहा। वहाँ पे ऐसे कि कोई और व्हीकल भी नहीं था, जैसे मानो सारे के सारे गायब हो गए हैं, ऐसा ही था। मैं वहाँ पे डरी रही, लेकिन मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। अभी तो ऐसा नहीं कि कोई और बस पकड़ लूँ या फिर और कोई रास्ता है। अभी तो सब कुछ बंद भी हो गया होगा। ना कोई ऑटो था, ना कुछ, ना कोई टैक्सी था, कुछ भी नहीं था रास्ते में। मैं वहाँ पे डर के खड़ी रही। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ते में कोई था भी नहीं जिससे कुछ हेल्प मांगूँ। मैंने सोचा एक बार कि मम्मी पापा को फ़ोन करूँ, लेकिन वो लोग बेकार में ही परेशान होंगे तो क्या करूँ, और वो दोनों अब तक सो भी गए होंगे। मैं बस स्टॉप में वेट करती रही। जब 9:45 बजे तब देखा कि एक धीमी से पैरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर में चल रहा हो, लेकिन यहाँ तक आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ा डर गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं है, कहाँ से पैरों की आवाज़ आ रही है, कौन आ रहा है इतने रात को। यहाँ पर कोई बस कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। जैसे कि मानो वहाँ की सब कुछ रुक गई है, सब कुछ थम गई है, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा है। मैंने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा बस, क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस स्टॉप की एक कोने में जाके मैं बैठ गई। जो पैर की आवाज़ आ रहे थे वो अब और भी बढ़ गए हैं, मानो कि कोई करीब आ रहा है बस स्टॉप की। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा। मैंने अपनी आंखें डर से फिर से बंद कर ली। जो भी हो मैं उसे देखना नहीं चाहती। मैं बस यहाँ पे ही रह जाऊंगी सुबह होने तक। पता नहीं क्या करूं, लेकिन मुझे नहीं देखना कौन आ रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो गई थी मैं। कुछ क्या करूं कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस आंखें बंद करके बैठ गई। तभी वो पैरों की आवाज़ ठीक सामने आके रुक गया मेरा। मैं डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंड हो गए थे। क्या है, कौन है सामने जो खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक एक आवाज़ बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने अपनी आंखें एकदम से खोल ली और सामने देखा तो एक फेमिलियर फेस था, जो कि मेरी एक कॉलीग का था। मेरी दिल से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। मेरा पैनिक भी अब कम चुका था। मैं उससे बात करने लगी। मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही थी, लेकिन अभी तक बस नहीं आया, तो ऐसे आंखें बंद करके बैठी रहोगी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही। ये मेरी कॉलीग अजय था, जो कि मेरे साथ काम करता था, लेकिन आज वो इतना देर से क्यों निकला मुझे नहीं पता। मैं उससे पूछते ही बोला,
कि कुछ काम था इसलिए देर से निकली। हम दोनों और कुछ देर वक्त तक वेट करने लगे क्योंकि उसे भी उसी बस को पकड़ना था, लेकिन जब तक बस नहीं आई तो हम दोनों ने थोड़ा सा मेन रोड की तरफ जाने का सोचा, जहाँ पे कन्वीनियंस और भी बढ़ जाता। तो हम दोनों गए और जाते जाते एक ऑटो मिल गई, तो हम दोनों उस ऑटो में पकड़ के चले गए। उस दिन की बात, हम दोनों कभी भी और बस के लिए वेट नहीं किए।